फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक बनाने जा रही हूँ। तो किस तरह बनाई जाती है वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये फैब्रिक है और ये देखिए इस तरह से ये दो पीस है हमारे पास। और जो इसकी लंबाई है वो 22 इंच की है, 22, और जो इसकी चौड़ाई है वो भी 22 है, 22। अब हम इसको एक ट्रायंगल का शेप देंगे इस तरीके से करते हुए। उसके बाद देखिए ये हमने इस तरह इसको एक ट्रायंगल का रूप दे दिया है और अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से करते हुए 6 इंच का। और उसके बाद हम यहाँ पर 14.5 पर निशान लगाएंगे और ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से करते हैं 7.5 इंच पर हमारा तैयार है और यहाँ 7.5 इंच का हम निशान लगा देंगे इस तरीके से करते हुए। और ये हमारे 14.5 और यहाँ से हमारा ये 21.5 इंच है। तो 21.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से करते हुए। तो देखिए ये मैंने ऊपर से हमारा 21.5 इंच बैठा है और यहाँ से हमारा ये 14.5 इंच 14.5 बैठा है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये दो पीस हमारे हैं इस तरह से देखिए। तो देखिए दो पीस है और एक जो पीछे का पीस है हम उसको अलग कर देंगे और ये हमारा आगे का पीस है। इस तरह हम इसको डबल करेंगे, बिल्कुल मिलाते हुए इसको हम बीच से कटिंग करेंगे। और ये देखिए इस तरह में दो पीस करने हैं और ये हमारी रॉन्ग साइड होगी। और देखिए ये एक स्टिच हमें चाहिए और इसकी जो लेंथ है 14.5 इंच की है। तो जितनी हमारी इसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ हमारी इसकी होनी चाहिए। और ये हमारी 7 इंच की है चौड़ाई में इसकी ये 7 इंच है। तो ये हमें 7 इंच की लेनी है और इस तरह से करके हमें दोनों तरफ इसमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से और एक पीस हम इस साइड जोड़ेंगे। दोनों रॉन्ग साइड हमारी एक साइड होनी चाहिए। इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारे आपस में जुड़ जाएंगे और अब हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे इस तरीके से करते हुए। यहाँ पर आप कट भी लगा सकते हैं इस तरह से करते हुए। और उसके बाद इस तरह से करते हुए और ये 2 इंच तक की हम यहाँ पर प्लेट के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से हमें आपस में जोड़कर इसको तैयार करना है। और पीछे के पीस में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही रखना है इसका पीछे का पीस। तो देखिए ये दो पार्ट हमारे पास हैं। इसकी जो लेंथ है वो हमने 10.5 इंच की रखी हुई है और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 15 इंच की रखी हुई है। तो इस तरह से ये दो पार्ट है हमारे पास। अब हम इसको डबल कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम जो इसका तीरा है वो 5 इंच का लेंगे। और मुड्ढे का निशान भी हम 5 इंच का लेंगे। चेस्ट का निशान हम 7 इंच का लेंगे और कमर का निशान 6 इंच का, 6.5 पर। और थोड़ी सी हम आधा इंच की कटिंग यहाँ पर देंगे इस तरह से। और यहाँ हम 2.25 इंच, तो 2.25 इंच हमने गले की चौड़ाई रखनी है और 3 इंच की गहराई। यहाँ गोलाई देंगे, इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा आगे का पीस है और ये हमारा पीछे का पीस है। इसको हम, ये आगे का है और ये हमारा पीछे का पीस है। इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और 2 इंच का कट हम यहाँ पर, 2.5 इंच का कट हम यहाँ पर लगाएंगे। 2 से 2.5 इंच का कट आप लगा सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। और ये पट्टी हमें पीछे इसमें लगाने के लिए 3.5 इंच हमने लंबी ली हुई है और ये 2 इंच की हमने चौड़ाई रखी है। सबसे पहले एक सिलाई हम इस तरह लगा लेंगे चारों तरफ। यहाँ से थोड़ा फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ से। और इस साइड से भी थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और बीच में ये निशान हमने लगाया हुआ है, इतना ही हम इसको 2.5 इंच तक कट कर देंगे। ये 2.5 इंच का निशान लगाकर यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। और उसके बाद हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। हल्का सा कट हम इसके दोनों तरफ यहाँ लगाएंगे ताकि हमारी पट्टी अंदर की तरफ आसानी से फोल्ड हो जाए। इस तरह से करते हुए हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे।
जो हमारे तीरे हैं इनको हम, ये दोनों सीधी साइड हमारी अंदर होंगी और तीरे हम इसके जोड़ देंगे और डबल सिलाई हमें इन तीरों पर लगानी है। बिल्कुल मिलाते हुए तीरों को जोड़ना है। डबल सिलाई लगा देंगे हम इनके ऊपर और उसके बाद हमें एक 3 इंच की स्ट्रिप चाहिए और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। इधर से लगाते हुए सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद हम इसे सीधी करेंगे। सुई के साथ भी आप कर सकते हैं और या पेचकस वगैरह के साथ भी आप इसको सीधी कर सकते हैं। इस तरह करके हम इसको पहले सीधी करेंगे। और उसके बाद हम इस तरह से इस पर प्रेस कर लेंगे और जो हमारी सिलाई है हमें नीचे की तरफ बीच में रखनी है इस तरह से। और उसके बाद हम जो हमारा आगे का पीस है उसको हम बीच में निशान लगाएंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और इस साइड करते हुए बिल्कुल मिलाते हुए इस साइड हम बीच में निशान लगाएंगे। सीधा करेंगे और उसके बाद जो हमने निशान लगाया है बीच में, ये भी हमारे बीच में होनी चाहिए उस निशान के। और चाहे तो आप निशान लगा सकते हैं बीच में और ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह से एक प्लेट ऊपर की तरफ डालिए और एक प्लेट आप नीचे की तरफ इस तरह से डालते हुए सिलाई लगाएं इस तरह से। एक प्लेट ऊपर डालनी है और एक आप नीचे की तरफ डालें इस तरह से करते हुए। और उसके बाद हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस साइड से जो गांठ हम अंदर की तरफ करेंगे और उसके बाद हम एक मोती लेंगे और बीच में इस तरह करते हुए और फिर यहाँ हम किनारे से लेंगे इसको इस तरह करते हुए। अच्छी तरह पक्का करेंगे इसको। और उसके बाद फिर हम नीचे यहाँ जाएंगे बीच में दूसरे इस तरह से, फिर एक मोती लेंगे नीचे की तरफ से आगे के स्टेप पे लेंगे। मोती लेंगे और फिर इसको पक्का करेंगे इसके साथ।
इसको पका करके तोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ये 1.5 इंच की हम रेत की पट्टी लेंगे और एक साइड से हम सीधी करेंगे इसको, और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको डबल करेंगे। और यहाँ से हम उल्टी साइड से हम इसको लगाना शुरू करेंगे इस तरह से करते हुए। और यहाँ से भी हमें इसको थोड़ा सा लास्ट में फोल्ड करके इसको पूरी कर देंगे। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ तक हम इसको लगा देंगे। उसके बाद हम छोटे छोटे कट इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे चारों तरफ इसके। और उसके बाद यहाँ हम एक सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद हम सीधी साइड इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब इस साइड हम लगाएंगे, तो ये भी हमें उल्टी साइड से लगानी है। यहाँ भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर इसको सीधी तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे। सबसे पहले यहाँ सिलाई लगाएंगे इस पर, और फिर इसको इस तरह से सीधी तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह हम इधर भी ऐसे ही लगाएंगे।
अब जो आगे वाला पीस है वो हम बिल्कुल सेंटर में रखते हुए डिजाइन के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई हमने बिल्कुल मिलाते हुए लगा दी है और अब हम इसको लगाना शुरू करेंगे। इसे सीधा करेंगे और यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। पीछे के पीस को हम बिल्कुल मिलाते हुए बीच से सिलाई लगाएंगे और ये बीच में कट हमने दोनों में लगाए हुए हैं, तो इनको पूरा मिलाते हुए इनको हम जोड़ना शुरू करेंगे। इस तरह से करते हुए मिलाते हुए ये पीछे के पीस हैं हमारे। इस तरह कट के साथ पूरा कट मिलाते हुए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। उसके बाद फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद हम ये लेस है और इस लेस को हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। तो ये आधी आधी हमें दोनों पर लेनी है और एक सिलाई हम और उसके बाद हम इस तरह से करेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे मिलाते हुए दोनों पीस और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई हम इसको लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे और ये दूसरी तरफ भी हम सिलाई इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हमने साइड की सिलाई लगा ली है और अब आप चाहें तो यहाँ पर आप पिको कर सकते हैं और चाहें तो पहले एक फोल्ड इस तरह करें और सिलाई लगा लें
और फिर दूसरा फोल्ड करके आप सिलाई लगा सकते हैं। तो हम इस पर पिको करेंगे। तो यहाँ पर नीचे हम पिको करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पिको भी इस पर कर दी है और पिको में बहुत ही कम कपड़ा हमारा जाता है, सिर्फ आधे इंच से भी कम हमारा कपड़ा इसमें पिको में जाता है। यदि हम फोल्ड करते हैं तो आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। तो इस तरह से आप पिको की मशीन से पिको कर सकते हैं। हाथ की मशीन से भी हो जाती है, लेकिन उसमें ज़्यादा पिको नहीं हम कर पाते। तो इस तरह से आप कोई भी सुंदर फ्रॉक इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमने बचे हुए पीस पड़े थे, उन्हीं में से हमने बनाई। ये लेस भी हमारे पास बची हुई पड़ी थी, तो उसी में से हमने ये बेबी फ्रॉक बनाई है। और ये 2 से 3 साल के बच्चे की बहुत आराम से आ जाएगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।